साइबर एजेंसी के अगवाशुदा अफसरान का सुराग लगा लिया गया है। तारीख में पहली मरतबा है कि फौजी जर्नैलों के खिलाफ इस तरह की अदालती कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। बाकायदा तौर पर कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी शुरू हो चुके हैं और अब कहानी खत्म होने वाली है। भारत भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा और पाकिस्तान भी डट गया है। करना तो आपको वैसा ही पड़ेगा जैसा हम चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फहद हमदानी, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। कल के व्लॉग में हमने आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दी थी। इसमें एनसीसीआई का जो केस है, एनसीसीआई ने जिस तरीके से जो डिजिटल जो क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, जिस तरह सादुर रहमान उर्फ डकी भाई और बाकी जो उसी तरह के उसी फैमिली से जो बाकी सारे लोग हैं, उसी फैमिली से मुराद ये है कि डिजिटल फैमिली, पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया और डिजिटल फैमिली है, उनको जिस तरीके से जो पकड़ धकड़ शुरू हुई थी 1 महीना पहले और 2 महीने पहले, बल्कि काफ़ी टाइम हो चुका है। अब उसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ रही थी, कल के व्लॉग में हमने आपके सामने एक ट्विस्ट रखा था। एक बहुत बड़ा स्कैंडल पाकिस्तान में साइबर क्राइम की एंड के ऊपर, अगर देखा जाए साइबर क्राइम के एंड के ऊपर सरकारी सतह पे इतना बड़ा स्कैंडल पहली मरतबा आया है। ये वही जनाब कानून के रखवाले हैं। एनसीसीआई ये बड़े मतलब मांगे दोहल जनाब दावे किए जा रहे थे। हमने जनाब ये एक साइबर क्राइम विंग था जो FIA के साथ जनाब मुंसलिक था, उसको हमने अलहदा एक अथॉरिटी बना दिया है, एक एजेंसी बना दिया है। बड़े उसमें ब्यूरोक्रेट जनाब उसमें तैनात कर दिए गए, बड़े बड़े डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर जनाब, बड़े एक उनका नाम भी जनाब बड़ा वो था, वो जो चौधरी साहब थे, वो बड़े उसमें पॉडकास्ट में बैठकर बड़े बड़े दावे करते थे कि मुझे जनाब मिलिट्री इंटेलिजेंस की जनाब पोस्ट पनाही हासिल है और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जनाब उनका ये हाल उनका निकला है कि कल के व्लॉग में हमने बड़ा एक मुबैना तौर पर कल हमने एक वर्ड यूज़ किया था कि मुबैना तौर पर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को 1.5 करोड़ की ऑफ़र की गई है और बल्कि उससे 1.5 करोड़ लिए गए हैं कि आप हमें 1.5 करोड़ दें, आपके जो मामलात हैं बड़े रफा दफ़ा हो जाएंगे, नॉर्मल हम कर देंगे। कल हमने इसको थोड़ा सा, क्योंकि मंसूर अली खान ने इस खबर को सबसे पहले जनाब वो किया था, मंजर आम पर लाए थे। उसके बाद यह है कि रात हमने दोबारा इसको देखा है, वाकई वो सच है। क्योंकि EON जो अपडेट्स है, जो हमारे एक दोस्त हैं, उनका चैनल है यूट्यूब पे, बड़ा अच्छा उनका प्लेटफॉर्म है। उन्होंने अपने जनाब उनसे डक्की भाई की फैमिली से रब्ता किया है। क्योंकि ऐसा था कि ये जो वो हैं उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनका नाम शुएब रियाज ने किसी फ्रंट मैन के थ्रू इनके वकील से और फिर डक्की भाई की फैमिली से रब्ता किया है कि हमें 1.5 करोड़ आप दें, आपके मामला जनाब रफा दफ़ा हो जाएंगे। फिर उनकी फैमिली ने, लास्ट नाइट की खबर हम आपके सामने रखने लगे हैं, उसकी फैमिली ने बाकायदा तौर पर कंफर्म किया है कि हमसे 1.5 करोड़ लिया गया है। EON अपडेट्स वो जो चैनल है उसके बकौल उनके जो होस्ट हैं। अच्छा, अब यह है कि जनाब 1.5 करोड़ भी लिया गया, उसके बाद जनाब उनको रिहाई भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं हुआ, मामला जनाब लटकता गया। आगे ये है कि जिस तरीके से ये दूसरों को फंसाने के चक्रों में थे, 1.5 करोड़ भी लिया है। उसके बाद यह है कि इनको ये नहीं पता था कि इनके ऊपर भी कोई तलवार लटकी हुई है और अनकरीब वो इनके ऊपर गिरेगी। मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो कि इस सारी NCCIA की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको जनाब पोस्ट पनाही हासिल थी मिलिट्री इंटेलिजेंस की। मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है ना, इस स्कैंडल का उन्हें पता चल चुका था काफ़ी पहले। वो जनाब अंदर से जनाब इनके खिलाफ जनाब वो तहकीकात कर रही थी। आखिरकार ये है कि परसों वाले दिन उन्होंने जनाब भांडा फोड़ दिया है। 5 जनाब उनमें ऑफिसर्स हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये है कि अब यहीं पर थोड़ी देर के लिए आप रुकें। 2 हफ्ते पहले जनाब एक खबर सामने आई थी कि जनाब NCCIA के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के जनाब जो बहुत सारे अफसरान को किडनैप कर लिया गया है, कुछ को उनके घर के सामने से वो किया, अगवा किया गया है। ये उसकी CCTV फुटेजेस भी हैं और अब पता चला है कि जनाब वो इनमें इन्वॉल्व थे, उनको जनाब उठा लिया गया है और वो आगे हम उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने लगे हैं। उसमें जनाब एक डिप्टी डायरेक्टर है उस्मान, ये पंजाब को ये डील करते हैं, ये सर्कल इंचार्ज हैं। और ये बेसिकली तरीका वारदात इनका ये था कि जिस तरह वो नाना पाटेकर की वो जो मूवी है शागिर्द, उसमें वो है क्राइम ब्रांच के जनाब वो हेड होते हैं और अपने ही लोगों को, जो मुलजमान को पकड़ कर लाते हैं, उनको जनाब अपने लोग उनको मिला जुला के जनाब उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसा बटोरते हैं। ये सारा कुछ वही चल रहा था। 3-4 लोग मिल के जाते थे कि जनाब फलानी जगह हमने रेड मार रही है, रेड करते करते जनाब उनको पकड़ लेना, उनको जनाब वो ब्लैकमेल करना, आप हमें जनाब पे करें, फिर आपको छोड़ देंगे, आपका मामला जनाब रफा दफ़ा हो जाएगा। मुबैना तौर पर ये सारा कुछ चलता रहा। उसके अलावा ये है कि एक और जनाब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर इरफान। अब ये इनकी जो जिम्मेदारी थी जनाब लूटने की, मुबैना तौर पर वो कॉल सेंटर्स पर इनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी। वहाँ से जनाब 10 लाख 15 लाख इन्होंने जनाब मंथली लगाई हुई थी। ये भी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जनाब खबर इसको लीक कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब
इसमें जो उनकी मज़ीद जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसमें यह है कि फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी में ये नेटवर्क जनाब इसके NCCIA के जनाब सरगर्म अमल थे और लूट मार जनाब जारी रखे हुए थे। इसका एक और सबूत भी सामने आया है। मंसूर अली खान ने भी कल इस खबर को ऐसे ही जनाब नशर किया है। उन्होंने कहा है कि NCCIA के जो सीनियर अफसरान हैं उनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एक जनाब लेटर या उनमें एक मैसेज बड़ा सर्कुलेट हो रहा है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा और उसके अलावा ये है कि बाकी जो इसी तरीके से मिनिस्ट्रीज़ को उन्होंने उस पर मेंशन किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है और ये जो एजेंसी है जो नई नई बनाई गई है इसकी साख को नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं जनाब। ये वही मिलिट्री इंटेलिजेंस है जो कि इनके जो NCCIA के जनाब वो जो सरफराज चौधरी थे, वो जो डिप्टी डायरेक्टर थे, एडिशनल डायरेक्टर थे, वो मंसूर अली खान के पॉडकास्ट में भी आए थे। वो जनाब बड़े दावे कर रहे थे। उनने खुद कहा था कि मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस की मुझे पोस्ट पनाही हासिल है। सीधी बात है। अब जनाब वही जो इदारा जिसकी पोस्ट पनाही हासिल थी वो सारे उसी के ज़द में आ चुके हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं किस नहज की तरफ हम जा रहे हैं। अपने लोगों को लूट रहे हैं हम। ये तो सिर्फ एक स्कैंडल सामने आया है, न जाने और कितने स्कैंडल्स हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने जिस तरीके से फ्लड रिलीफ कैंप वो किया है, $100 अरब का, सुनने में ये आ रहा है कि जनाब 100 अरब रुपीज़ का उनने जनाब पैकेज मंजूर किया है। अब यही लग रहा है कि जनाब हमारे मुंह में खाक, अल्लाह करे हम गलत साबित हो जाएं और आने वाले पे कुछ एक साल के अंदर अंदर ये भी सामने नज़र आ जाएगा कितनी इसमें करप्शन हुई है, क्या कुछ हो रहा है। आगे जनाब ये है कि अच्छा वो उसमें भी अब सुराग पता चल चुका है। NCCIA के वो जो अफसरान को गिरफ्तार किया गया, किडनैप किया गया, इनफैक्ट वो क्या है, वो इन्हीं को जनाब विसल ब्लोइंग वो बोल ना पड़े उनको, इससे पहले उनको उठा लो, उनको गुम कर दो, उनको छुपा लो। वो यही हैं जो जिनको 5 की गिरफ्तारियां हुई हैं। कल के व्लॉग में भी हमने आपके सामने ये खबर रखी थी कि 5 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें जनाब ये IO भी शामिल हैं, एक उस्मान है वो भी शामिल है, उसके अलावा इंस्पेक्टर इरफान उसमें शामिल है, 1-2 और लोग भी हैं। इस तरीके से जनाब ये मामला जारी और सारी थे और ये मामला जनाब हमने सोचा कि सबसे पहले ये जो खबर है बड़ी गर्मा गर्म सी खबर है, हमने सोचा कि सबसे पहले आपके सामने ये रख दें कि आप भी इसका शिकार हो सकते हैं, हम भी इसका शिकार हो सकते हैं। इसी वजह से आप भी अलर्ट रहें। वो अक्षय कुमार की एक मूवी थी एक था 26, अब तक 26, वो जो CBI क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो CBI की वो फेक टीम होती है, वो जनाब वो मारती है जनाब, रेड मारती है। रेड करते करते जनाब वो लूट मार उन्हें जारी की हुई थी। अब इसको भी हम यही नाम कह दें जनाब। वो जो अब तक वो जितने भी हो चुके हैं अब तक तो सिर्फ डकी भाई का सिर्फ ये नाम सामने आ चुका है, बाकी पता नहीं कितने लोग हैं। अच्छा, हमने आज से तकरीबन 1 महीने पहले हमने अपने YouTube के चैनल पे जनाब एक व्लॉग किया था बांग्लादेश के मुतालिक। हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत में जनाब फ़ौज ने जिस तरीके से जबरी गुमशुदगियों का मामला है या और भी इसी तरीके से इंटरनली काफ़ी ज़्यादा एक मज़ालिम की जो दास्तानें हैं, ख़ासकर पाकिस्तान के साथ जिस भी ग्रुप के या जिस भी जमात इस्लामी की हम बात कर लें, उनके खिलाफ मज़ालिम ढाए गए। बहुत सारे उनके जनाब लीडर्स थे, उनको सज़ाए मौत दी गई, फांसी पर चढ़ा दिया गया और बहुत सारे जनाब पाबंद सलासल भी थे। आखिरकार जनाब जेन ज़ी का रेवोल्यूशन आया। हसीना वाजिद को जनाब मुल्क से भागने पर मजबूर कर दिया गया, वो वहाँ से भाग गई हैं। अब यह है कि बांग्लादेश की अदालत ने, ये हम पिछले जो हमने व्लॉग किया था आज से तकरीबन 1 महीना पहले, उसका आपके सामने रिकैप करने लगे हैं। हमने आपको खबर दी थी कि वहाँ पर कम से कम भी 15 टॉप जनरल्स, मतलब यह है कि ब्रिगेडियर हैं, मेजर जनरल हैं या लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उस नेचर की हम बात कर रहे हैं, उनको गिरफ्तारी उनके अमल में लाई जा रही है और उनके गिर्द बाकायदा तौर पर घेरा तंग किया जा रहा है। अब यह है कि जनाब अब ये कल की हम खबर आपके सामने रखने लगे हैं। उसी खबर को जनाब आगे बढ़ाते हैं। उसमें यह है कि अदालत ने बाकायदा तौर पर 15 आला फ़ौजी अफसरान को जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। इसका मतलब यह है कि उनके खिलाफ वो जो उनके जो इल्ज़ामात थे वो सच साबित हो चुके हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक फ़ौजी अफसरान पर शेख हसीना हुकूमत में खुफिया हिरासती मरकज़ बनाने, लोगों को कत्ल करने और इंसानियत सूज़ मज़ालिम ढाने का इल्ज़ाम है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िमान को आज ज़मानत के लिए अदालत में पेश किया गया था, ताहम अदालत ने समाअत के बाद 15 आला फ़ौजी अफसरान की ज़मानत मुस्तरद कर दी और उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेजने का भी हुक्म जारी कर दिया है। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि ये पहली बार है कि जबरी गुमशुदगियों के मुकदमे में सीनियर फ़ौजी अफसरान बशमूल 5 टॉप जनरल्स बाज़ाब्ता इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। तमाम मुल्ज़िमान फ़ौजी इंटेलिजेंस या रैपिड एक्शन बटालियन से वाबस्ता हैं। अच्छा, ये रैपिड एक्शन बटालियन है, बड़ी ये बदनाम ज़माना वहाँ पर बटालियन थी और इनके जो मज़ालिम हैं वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी इनका कोई केस गया हुआ था और इन पर कोई पाबंदियाँ भी इन पर लगी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी खैर से ये सिलसिला शुरू हो चुका है। CCD के नाम से
जनाब एक इदारा बनाया गया है और देखते हैं कि उस इदारे के आने वाले वक्त में उनके क्या जनाब नताइज सामने आते हैं। लेकिन आगे जनाब बढ़ते हैं, आगे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामला है, जिसमें टॉप लेवल पे जो एक हॉट न्यूज़ है, जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसके गिर्द जिस तरीके से घेरा तंग किया जा रहा है, उसको जनाब एक मजहबी और ये शिद्दत पसंद जत्थे का जनाब उसे नाम दिया गया है। मोहसिन नकवी साहब बार बार ये जत्थे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए नज़र आए हैं। इस्लामाबाद में भी लाहौर के दौरे पे और कराची के दौरे पर आजगर गए हुए हैं, वहाँ पर जनाब वो खूब गर्जे बरसे हैं। वहाँ पर मजहबी जमात के कुछ, इसी मजहबी जमात के कुछ सीनियर वो हैं, जिस तरह मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब हैं, उनके घर उन्हें दौरा किया है, वहाँ उनसे जाके मिले और उन्हें इस बात को पहले क्लियर किया है कि ये तासुर गलत है कि हमने किसी ख़ास मकबह फ़िक्र या जिस तरह बरेलवी मकबह फ़िक्र है उसके ख़िलाफ़ जनाब हमने कार्रवाइयाँ अमल में लाई हुई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को हमने पकड़ने धरने और उनको ख़त्म करने पर रियासत तुल गई है जिन्होंने हथियार उठाए, जिन्होंने हुकूमत की रिट को चैलेंज किया और जिन्होंने डायरेक्ट इदारों के एहलकारों के ऊपर गोलियाँ चलाईं, पुलिस के ऊपर, पंजाब पुलिस और हम लाहौर पुलिस की हम बात कर रहे हैं। काफ़ी सारे तकरीबन 40 से 50 जनाब उनकी ज़ख्मी भी हैं पुलिस एहलकार, और उसमें जनाब ये सुनने में आ रहा है कि जनाब एक SHO भी शहीद हो चुका है। और ये इसमें कोई शक नहीं है, मुरीद के में जो ऑपरेशन किया गया है पुलिस की तरफ से, उसमें भी बहुत ज़्यादा जाँ बाग होने के इत्तलात सामने आई हैं। हमारे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन वो बज़ाहिर वो जो तबाही हुई है मुरीद के में, वो मिस हैंडल हुआ है मामला। ऐसा नहीं करना चाहिए था रियासत को, और ये ठीक है, रियासत की मर्ज़ी है, हम तो उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आगे जनाब ये है कि अब जो लेटेस्ट इस मामले की जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, साद रिजवी और उसके भाई जो है अनस रिजवी, जो कि आजकल रूपोश हैं, और उनकी कल भी हमने इस खबर को हमने नशर किया था। उसमें यह था कि जनाब उनने किसी खुफिया मकाम से एक पैगाम भी जारी किया और उन्होंने कहा कि जनाब आप सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें, और अपने कारकुनान को उन्होंने बेसिकली कहा है और हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं और कोई ना कोई हम हल निकाल लेंगे। और उसके साथ साथ जो इनके जो वालिद साहब हैं मरहूम हज़रत ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब, वो भी उनकी कब्र की मुंतकिली के मुतालिक भी उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया था। कल की वो जो उनकी वो एक मुबैना तौर पर उनकी वो जो एक ऑडियो जो लीक हो रही है, उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हम नहीं होने देंगे। अब ये है कि जनाब पंजाब गवर्नमेंट ने जो मरासला जारी किया था तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का, उस पर बाकायदा तौर पर आज फैसला होना है। उन्होंने वफाक गवर्नमेंट को एतमाद में लेने के लिए उनको जनाब मरासला जारी किया था। अब यह है कि आज उस पर फैसला होना है, और साद रिजवी की जमात के मुतालिक जो मुश्किलात हैं वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जमात पर पाबंदी भी लग जाएगी, क्योंकि अब रियासत किसी भी तौर पर अंदरूनी खुद मुख्तारी हो या बैरूनी खुद मुख्तारी हो, बैरूनी खुद मुख्तारी इंडिया और अफगानिस्तान के मामले की हम बात कर लें, किसी भी तौर पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रियासत ने अपना ली है। अंदरूनी मामला में भी ऐसा ही है, क्योंकि मईशत है या सियासत है या जो आपका इंटरनेशनल लेवल पे जो आपका इमेज है, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, ये जो आप मजहबी वो जो है मुनाफरत फैलाना या अपनी मर्ज़ी जनाब वो करना, थोपने के ऊपर आ जाना, और मजहबी जो कानून है, जिस तरह ब्लास्फेमी लॉ है, बल्कि जिसको इस ब्लास्फेमी लॉ की आप खबर भी दे दें कि कल के व्लॉग में भी हमने ये खबर आपके सामने रखी थी। उसमें हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर ये तैयारी पकड़ ली है कि इसके गिर्द कोई गार्ड्स इसके साथ लगा देंगे या इसको थोड़ा सा इसको महफूज बना देंगे कि इसकी शिद्दत थोड़ी सी कम हो जाएगी। 295C है या 295B है। अब ये है कि जनाब देखते हैं कि साद रिजवी साहब की बाकायदा तौर पर, अच्छा ये भी सुनने में आ रहा है कि ये हुकूमती तहवील में है और इनको मसलहतन सामने नहीं लाया जा रहा, और ये कैसे हो सकता है कि जनाब पाकिस्तान में इतने दिन हो गए जनाब वो नज़र भी ना आए, क्योंकि आज से एक हफ़्ता पहले जो DIG ऑपरेशंस हैं फैसल कामरान, उन्होंने भी कहा था कि जनाब उनको ट्रेस कर लिया गया है। इस तरह की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा वो डामाडोल उसको वो कवर करके उन्हें खबरें दी थी, उसने अथॉरिटीज़ ने खुल के ये खबर नहीं दी थी। आगे जनाब ये है कि अब इसके ऊपर जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हमने सामने रखनी है आपके सामने, और ये है कि रियासत के ख़िलाफ़ बंदूक उठाने वाले इंतहा पसंदों के लिए पंजाब की ज़मीन तंग कर दी गई है। अब ये एक बहुत बड़ी लाइन है रियासत की तरफ से। जब इस तरह की लाइन सामने आती है पॉलिटिकल किसी पार्टी के ख़िलाफ़ या किसी मजहबी ग्रुप के ख़िलाफ़, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है पॉलिटिकल जमात के ऊपर जब भी पाबंदी लगाई गई है, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, ज़ियादा और की पीपल्स पार्टी हो, वो फिर भी निकल आती है। लेकिन मजहबी जमात का जब भी उसको जनाब बनाया जाता है
मुख्तलिफ मतलब लातादाद जमाते हैं, इस तरह की थर्ड फोर्स बनाई जाती है, उसको इस्तेमाल में लाया जाता है, बाद में उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इस मामले के ऊपर रियासत जो है ना रिस्क नहीं लेती, उसको ज़्यादा देर तक अपने साथ नहीं चलाती। अब यह है कि उनके पास ज़मीन तंग कर दी गई है, खैर इसके ऊपर तो जो भी, और यह है कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस बाकायदा तौर पर शुरू हो चुके हैं तकरीबन। अच्छा, उसके अलावा यह है कि जनाब 3800 जनाब इनके जो फाइनेंसर हैं और इनको जो फाइनेंसिंग करते हैं तहरीक लब्बैक को, उनके गिरद में जनाब घेरा तंग किया जा रहा है। और उनको जो फाइनेंसर हैं उनके बारे में ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जनाब उनके गिरद उनके खिलाफ दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, ये भी आप देख लें। अच्छा खैर, अब तक तो यही डेवलपमेंट इसके बारे में सामने आई हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे इंडिया और पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। एशिया कप के हवाले से वो जो ट्रॉफ़ी का मसला चल रहा है, कल के व्लॉग में भी हमने आपके सामने खबर रखी थी। ये तीसरी मरतबा इंडिया की तरफ से जनाब अटेम्प्ट किया गया है कि जनाब आप हमारी ट्रॉफ़ी वापस करें, लेकिन पाकिस्तान में जो चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी साहब, हमारे वज़ीर दाखिला भी हैं, और बल्कि वो सब कुछ है, और वज़ीर आज़म भी वही हैं, और कह सकते हैं हम उसमें ये है कि जनाब उन्होंने भी खुल्लम खुल्ला उन्हें ऐलान कर दिया है, ट्रॉफ़ी तो आपको मुझसे ही वसूल करना पड़ेगी, व्हाटसोएवर, कुछ भी हो जाए। उन्होंने कल भी एक ऑफ़र की थी, उन्होंने कहा था कि आप आएँ, जो वो है कप्तान हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, और वो बीसीसीआई के 1-2 ऑफिशियल्स भी साथ आ जाएं, दुबई आ जाएं, हम कोई वहाँ पर तकरीब का इनेकाद करते हैं, ये ट्रॉफ़ी आपकी है, आएँ आप ले जाएं, लेकिन आपको मेरे हाथ से ही लेना पड़ेगी। अब ये है कि कल की उनकी जो ऑफ़र आई थी, उसके बाद जनाब अब जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है इसी खबर की, उसमें यह है कि सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो हैं, अच्छा, उन्होंने कहा है कि नहीं जी, हमें इस तरीके से ट्रॉफ़ी वसूल नहीं करनी, आप ट्रॉफ़ी को पार्सल करके इंडिया भिजवा दें। ऐसा नहीं होने वाला। चेयरमैन जो वो है पीसीबी है मोहसिन नकवी, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के बल्कि वो सदर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पर कह दिया है कि ऐसा नहीं होगा। आपने अगर ट्रॉफ़ी वसूल करनी है तो आपको मेरे हाथों से ही ट्रॉफ़ी वसूल करना पड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। हमने फेसबुक पर भी इसी तरीके से हमने अपना ऑफिशियल पेज हमने लॉन्च कर दिया है, फ़हाद हमदानी के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं, और फेसबुक का हमारा पेज है। उसके अलावा ये है कि टिकटॉक पे भी हमने अपनी अपलोडिंग हमने स्टार्ट कर दी है, बाकायदा तौर पर हमारी डिजिटल प्रेजेंस वहाँ भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी, उसको भी आप जाके वहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, उसको फॉलो करना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम।